बच्चों हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड से क्लास 5th का मैथ सब्जेक्ट्स और इस सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स। इस चैप्टर से हम लोगों ने 10 पेज तक अभी पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि 10 पेज तक हम लोग इसको समझ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आइए आज हम पेज नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 का पेज नंबर आप निकाल लीजिए आपकी बुक के सामने। इस वीडियो में आपको सामने 11 नंबर का पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब हम इसे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द फिश मार्केट, मछलियों का मार्केट या मछली बाजार। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट, क्या आप कभी मछली बाजार गए हैं जहाँ पे मछलियाँ बिकती हैं, इस बाजार में गए हैं? इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई अ वेरी नॉइसी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। यदि आप कभी गए हो तो आपको महसूस किया होगा या आपको पता होगा कि ये जो फिश मार्केट होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर होता है। आप यदि गए हो तो आपको पता होगा, यदि नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा होगा उन लोगों को पता होगा। बच्चों मैं आपको ही बता दूं यहाँ पे कि जो फिश मार्केट्स होता है ये अलग ही इसका बाज़ार लगता है। ये आम मार्केट्स के जैसे एक जगह पे जो हम सब्जी भाजी खरीदते हैं वहाँ पे नहीं लगता है। इसका बाज़ार थोड़ा सा अलग हटके लगता है, और ख़ास करके जो बड़े शहर होते हैं जैसे महानगर होते हैं, बिग सिटीज़ होती है, मेट्रो सिटीज़ होती है, तो वहाँ पे इसके अलग से बड़े बड़े मार्केट लगते हैं और वहाँ पर तो बहुत भीड़ होती है। ख़ास करके जहाँ पे मछलियों का व्यापार होता है, नदी किनारे किसी बड़े शहर में, ठीक है, या समुद्र किनारे किसी बड़े शहर में। आप यदि बम्बई जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े फ़िश मार्केट्स नज़र आएंगे। तो इन फ़िश मार्केट्स में छुट्टी के दिन आमतौर पे देखा जाए तो संडे के दिन या सैटरडे के दिन या कोई बीच में छुट्टी आ रही है तो उस दिन या उसके पहले दिन बहुत भीड़ होती है, क्योंकि छुट्टियों के दिन अक्सर लोग जो होते हैं वे फ़िश खाना पसंद करते हैं या दूसरी ऐसा कुछ नॉनवेज जो चीज़ होती है वो खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए छुट्टियों के दिन पे यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। तो यहाँ पर भीड़ होती है तो जो बेचने वाले सेलर्स होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। हर कोई अपनी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोली लगाता है, अपने कस्टमर्स को बुलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हम आगे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, ये जो फिश मार्केट है आज बहुत ज़्यादा बिजी है, व्यस्त है, यहाँ पे भीड़ बहुत है। कहाँ पर? हम यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में एक पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे एक लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई है, उसके हाथ में फ़िश है और उसके सामने भी कुछ फ़िश रखा हुआ है, और उसके चारों ओर यहाँ पर पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं और भी दूसरे हमें यहाँ पर सेलर्स नज़र आ रहे हैं। यदि हम गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक पिक्चर उन्होंने दिया है फ़िश मार्केट का। तो ये जो है कम भीड़ है, हो सकता है इससे ज़्यादा भीड़ भी हो। तो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की गई है कि ये जो फ़िश मार्केट है आज इसमें बहुत भीड़ है, बहुत बिजी है ये। चलिए नीचे और लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। मेनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, बहुत सी जो नावें गई थी मछलियाँ पकड़ने के लिए वो अपने ट्रिप में वापस आते समय बहुत सारी मछलियाँ, अलग अलग तरह की मछलियाँ, चाहे वो छोटी लॉग बोट हो, ठीक है, लॉन्ग टेल बोट हो, मोटर बोट हो या ट्रॉलर हो, इन सब ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आ गई। तो बहुत सारा माल मछलियों का, अलग अलग प्रजातियों का, और मछलियों के अलावा दूसरी जो चीज़ें होती है जैसे क्रैब्स हो गया, स्क्विड हो गया, है ना, अकेले मछली से ही नहीं वहाँ पर पकड़ के लाते हैं, और दूसरी जो चीज़ें ऐसी होती जो मरीन लाइफ में पाई जाती है जिसको लोग एज अ फूड के तौर पे खाते हैं, उनको भी वो पकड़ कर लाते हैं। तो वो भी यहाँ पर आए हैं, प्रॉन्स हो गए, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो अलग अलग तरह का माल आया हुआ है, सब दूर से आया हुआ है। तो आज बाज़ार में रौनक है, क्योंकि पता होता है कि छुट्टी के दिन काफ़ी सारी भीड़ आने वाली है। तो ये जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं ये उसके पहले ही सारा स्टॉक जो होते हैं अपने पास में ले लेते हैं या पकड़ कर लाते हैं और उसे सेल कर देते हैं ताकि सप्लाई कम ना हो। देखिए सभी जो है बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो सब बिजनेस के हिसाब से ही सब ये कर रहे हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर्स। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक नया नाम आया है, फिशर वुमेन। इसके पहले हमने फिशरमैन पढ़ा था, मछुआरे। मछुआरे जो होते हैं वो समुद्र में जाते हैं
उनका यही काम होता है कि वो समुद्र में जाएंगे और वहाँ से मछलियों को पकड़ कर लेकर आएंगे। ठीक है, या तो वो खुद बेचेंगे, नहीं तो वो किसी सेलर को दे देंगे जो वो आगे मछलियाँ बेचता हो। यदि वो खुद बेचते हैं तो फिशरमैन खुद ही नहीं बेचते हैं, उनके घर की जो महिलाएं होती है, जो लेडीज़ होती है, जिनको हम यहाँ पर फिशर वुमेन के नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है, फिशर वुमेन कौन, कि उनके घर की जो लेडीज़ होती है, महिलाएं होती है, उनको फिशर वुमेन करके बुलाते हैं। द फिशर वुमेन्स आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर। ये जो फिशर वुमेन होती है, ये वे सभी मछलियों को अपने पास के फिश मार्केट में ले जाती है, वहाँ पर अपना स्टॉल लगाती हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में, सब जो होते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में प्राइस बताते रहते हैं कि उनके पास कौन सी फ़िश है, उसका क्या प्राइस है, ताज़ी है या क्या है। ठीक उसी तरह से बच्चों, जब हम किसी बाज़ार में जाते हैं सब्जियां खरीदने या फल मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, अलग अलग चारों तरफ से आती है। सब अपने अपने हिसाब से बुलाते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, जानकारी देते हैं कि उनके पास क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही माहौल होता है। चलिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मिनी, अब यहाँ पर मिनी नाम की एक फिशर वुमेन है, वो कुछ शाउटिंग कर रही है, बोल रही है, यानी ऊंची आवाज़ में अपने कस्टमर्स को या जो दूसरे लोग हैं वहाँ पर मार्केट में, उनको कुछ बोलकर बताना चाह रही है। क्या बोलकर बताना चाह रही है? कम हियर, टेक सार्डिन्स एट ₹40 a kg। मिनी नाम की जो एक फिशर वुमेन है, वो यहाँ पर बोल रही है कि कम हियर, कि यहाँ आओ, टेक सार्डिन्स, मछलियाँ ले जाओ। कौन सी? सार्डिन प्रजाति की, जिसका नाम होता है सार्डिन मछली जो होती है, ये ले जाओ। कितने में ले जाओ? ₹40, 40 रुपये में a kg, यानी 1 किलो। a kg का मतलब होता है 1 kg। तो 40 रुपये की 1 किलो सार्डिन मछली मिनी यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रही है मार्केट में। अब नीचे एक और फिशर वुमेन का हमें नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है ग्रेसी। तो ग्रेसी यहाँ पर कह रही है, नेवर सो चीप, गेट सॉल्ट फिश फॉर ₹60 a kg। नेवर सो चीप, कि इससे सस्ता और कुछ नहीं, कभी नहीं था, ऐसा ही बताना चाह रही। चीप यानी सस्ता, नेवर यानी कभी नहीं, कि इतना सस्ता कभी नहीं था। गेट सॉल्ट फिश, कि आप ये सॉल्ट फिश जो होती है इसे खरीदिए। कितने में खरीदिए? ₹60 a kg, 60 रुपये की 1 किलो, 60 रुपये में 1 किलो। ठीक है, तो मिनी को हमने यहाँ पे रीड किया, ग्रेसी को रीड किया, ये दोनों किस तरह से मार्केट में अपनी बोलियाँ लगा रही हैं अपने फिशेस के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश की। और भी हैं इनके अलावा, क्या नाम है उनका देख लेते हैं। फ्लोरोमा भी एक फिशर वुमेन है, उसका भी नाम यहाँ पर आया है। तो फ्लोरोमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 a kg। फ्लोरोमा प्रॉन्स को सेल कर रही है, कितने में सेल कर रही है वो? 150 रुपीज़ में a kg, यानी 150 रुपीज़ की 1 kg प्रॉन्स। और कुछ दिया है हमें यहाँ पे। करूथम्मा क्या कर रही है? सेल स्क्वीड फॉर ₹50 a kg। करूथम्मा नाम की एक जो फिशर वुमेन है, वो स्क्वीड को सेल कर रही है, जो कि 50 रुपीज़ a kg, यानी 50 रुपये में 1 किलो स्क्वीड वो सेल कर रही है। लुक, फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंगफिश। अब यहाँ पे हमें दिया गया है लुक, कि देखो, फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंगफिश। फजीला नाम का यहाँ पर एक फिशर वुमेन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। हार्डली कैरी, कि बड़ी मुश्किल से लेकर जा सकती, क्या लेकर जा सकती? अ बिग किंगफिश। अब आप ये जो राइट हैंड साइड तरफ जो पिक्चर दिया गया है, इस पर आप देखिए ये पिक्चर दिया है यहाँ पर एक, इनका नाम है फजीला। तो फजीला के हाथ में एक बड़ी सी मछली है, जिसको बोलते हैं किंगफिश। मछलियों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो ये होती है किंगफिश। तो ये बहुत भारी है, ये उसको उठाने में उन्हें बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा, उनको उठाते भी ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये दूर तक उसको ले जाने में उनको बड़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए कहा है कि फजीला कैन हार्डली कैरी दिस किंगफिश।
ठीक है, शी सेज, वो कह रही है, दिस फिश वेज 8 kg, कि ये जो उसके पास फिश है इसका वजन 8 किलोग्राम का है, 8 kg है। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। वो कह रही है कि मैं इस पूरी मछली को, होल यानी क्या, पूरी मछली को, ठीक है, इस पूरी मछली को कितने में सेल करूंगी, 1200 में, ₹1200 में। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा हो कि पूरी मछली बेचेगी, ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि कोई आधी मछली भी बेच सकता है? तो बच्चों मछलियों को काट कर भी ये लोग बेचते हैं, ठीक है। जो मछलियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है तो हर कोई उसको ज़्यादा कीमत में इतना पूरा खरीद नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें जितनी आवश्यकता होती है उतनी वो खरीदते हैं। तो जो बिग फिश होती है उनको काट काट कर, टुकड़े कर करके अलग तरीके से बेचा जाता है। तो वो कह रही हैं कि 8 किलो की है और मैं इसे 1200 रुपये में बेचूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मिनी, ग्रेसी, फ्लोरम्मा, करूथम्मा, ठीक है, फजीला, ये यहाँ पर कुछ फिशर वुमेन्स के हमने नाम पढ़े हैं और वे किस तरह से अपने पास जो स्टॉक है फिशेस का उनको किस तरह से वो बेचने की कोशिश कर रही है मार्केट में, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम में। प्रैक्टिस टाइम में हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए 1, 2 और 3 तरह के। आइए इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। फर्स्ट नंबर का, एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंगफिश। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फजीला ने अपनी जो किंगफिश है जो कि 8 किलो की है वो 1200 रुपये में बेचने का उसने कहा था, तो उसने 1 kg फिश जो है वो कितने में बेची, है ना, प्राइस यानी कीमत। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है प्राइस की, व्हाट प्राइस की, उसने 1 किलो मछली के कितने उसने दाम लिए, प्राइस लिए। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। चलिए फिर सेकंड वाला देखते हैं। फ्लोरोमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। फ्लोरोमा, हमें पता है कि फ्लोरोमा क्या कर रही थी, यहाँ पर प्रॉन्स बेच रही थी जो कि 150 रुपये kg के हिसाब से। देखो ये लिखा है ना फ्लोरोमा, ठीक है, तो ये 150 रुपये kg। तो फ्लोरोमा ने क्या किया, आज 10 kg प्रॉन्स बेचे, ठीक है। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। तो उसने 10 किलो प्रॉन्स बेचकर कितने पैसे कमाए, ठीक है। हमें यहाँ पर 1 किलो का कितना अमाउंट है ये दे दिया है फ्लोरोमा के लिए, ठीक है। तो उसने 10 किलो यहाँ पर बेचा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम वही अपने रफ वाले पेज पर चलेंगे और वहीं पर मैं आपको ये सब कुछ सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन और हम यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोड फिश। ग्रेसी नाम की जो फिशर वुमेन है उसने 6 kg सॉड फिश बेची, ठीक है। देखिए ये ग्रेसी, ये नाम लिखा है यहाँ पे। तो ग्रेसी ने जो सोड फिश अपनी बेची थी वो 1 किलो कितने में बेची थी, 60 रुपीज़ kg, तो 60 रुपये kg में वो बेच रही थी। मिनी हैज़ अर्नड एज मच एज मनी एज ग्रेसी। अब मिनी नाम की भी एक हमें फिशरों में यहाँ पे नज़र आई थी जो कि ये है, ठीक है। तो ये क्या बेच रही थी, यहाँ पर सार्डिन्स बेच रही थी 40 रुपीज़ kg में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी एज ग्रेस। तो जितना ग्रेसी ने पैसे अपनी मछलियों को बेचकर कमाए हैं उतने ही लगभग पैसे मिनी ने भी अपनी मछलियों को बेचकर कमाए, जबकि दोनों की मछलियाँ अलग अलग थी। ग्रेसी ने क्या बेचा, सॉड फिश बेची, और मिनी ने क्या बेचे थे, यहाँ पर हमने देखा था सार्डिन्स बेची थी। तो दोनों अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का जो दिन भर का जो अर्निंग हुआ है वो लगभग सेम है। हाउ मेनी kg ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि मिनी ने कितनी किलो की सार्डिन यानी कितनी सार्डिन जो कि किलोग्राम में है वो बेची, सेल की। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तीनों में जो ऑपरेशंस हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंगफिश। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो फजीला है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी
ये किंग फिश को सेल कर रही। किंग फिश कितने बड़ी थी उसकी, यानी क्या वेट की थी, 8 kg। तो उसने क्या हिसाब लगाया था, 1200 रुपये का। ठीक है, पूरी मछली 1200 रुपये में, यानी 1200 में वो बेचेगी। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसने पर केजी यानी 1 kg कितने में बेची। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। किसको करना है, 1200 को 8 से डिवाइड करना है, तब जाके हमें उसका 1 किलोग्राम का एक्चुअल प्राइस पता चलेगा। सेकेंड वाले में हमें क्या करना है, फ्लोरोमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। अब फ्लोरोमा ने जो है 10 किलो प्रॉन्स बेचे। अब उसने 1 किलो प्रॉन्स की कीमत कितनी रखी थी, 150 kg, यानी 1 किलो प्रॉन्स की कीमत 150 उसने रखी थी। तो यहाँ पे 10 kg उसने बेचे। तो इस सेकेंड वाले में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 150 से हमें 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसका वो आंसर यहाँ पर हमें आएगा। अब यहाँ पे थर्ड में क्या पूछा जा रहा है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश। तो ग्रेसी ने जो है 6 किलो अपनी मछलियाँ बेची। ग्रेसी ने क्या केजी के हिसाब से बेची है, 60 रुपये किलो के हिसाब से अपनी सोल्ड फिश बेची। तो उसने यहाँ पे क्या किया, 6 किलो बेचा है। तो इस पूरे ग्रेसी के इसको समझने के लिए हमें 6 को 60 से या 60 को 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा हमें उसमें उसकी टोटल एक्चुअल अर्निंग ग्रेसी की पता चलेगी। मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी ग्रेसी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिनी ने भी जो है लगभग ग्रेसी के बराबर ही पैसे कमाए। तो जो आंसर हमने, ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई करके 6 से हमने लिया था, उतना ही वही आंसर, उतना ही अमाउंट मिनी को मिला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल्स। तो मिनी ने इतने सारे पैसे यदि कमाए हैं आज, तो उसने कितनी किलो की मछलियाँ बेची। तो हमें यहाँ पर केजी के बारे में पूछा रहा है, वेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें टोटल अमाउंट भी दिया है और उसमें हमें यहाँ पर ये दिया गया कि मिनी ने कितनी मछली बेची, उसने 40 रुपीज़ के हिसाब से पर केजी के हिसाब से बेची। तो हमें जो अमाउंट आया है ग्रेसी का टोटल अर्निंग्स, उसमें से हमको 40 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा कि मिनी ने सार्डिन्स कितनी बेची। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर इसको रफ वाले पेज पर चलते हैं और वहाँ पर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। रफ पेज पर हम लोग आ चुके हैं, आपके सामने रफ पेज है। क्वेश्चंस हमारा वही है, ठीक है, कि फर्स्ट वाला क्या है कि व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। कि फजीला ने क्या कीमत पर, क्या 1 किलो का कितना पैसा फजीला ने किंग फिश के लिए लिया। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया था फजीला के बारे में कि फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, शी सेज दिस फिश वेट 8 kg, आई विल सेल द होल फॉर 1200। फजीला कह रही है कि ये जो फिश है ये पूरी 8 किलो की है और ये पूरी की पूरी जो फिश है मैं 1200 में बेचूंगी। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि फजीला ने 1 किलो जो फिश है उनकी किंग फिश, उसका प्राइस क्या रहा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ ऑलरेडी लिख कर रखा है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पर केजी का अमाउंट निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 1200 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 8 से। क्या है सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा है। तो क्या आएगा, क्या क्या दी है हमें यहाँ पे चीज़ें, जो हमें डिटेल्स दी हैं, हम पहले उनको यहाँ पर लिख लेंगे एज वर्ड प्रॉब्लम की तरह पे। वेट ऑफ फिश कितना है, टोटल वेट, मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। टोटल वेट कितना है, 8 kg है, तो ये हमने लिख लिया। फिर उसने कितने में बेची, उसको 1200 रुपये में। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल एट ₹1200 में। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर दी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फिश। तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में से जो टोटल वेट है जो फिश का, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी कैसा हो जाएगा, ये सेल प्राइस लिख दिया हमने, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, देन वेट ऑफ द फिश लिख दिया, इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम इनके
फिगर्स यहाँ पे डालते हैं। तो सेल प्राइस कितना था हमारा 1200, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये साइन जो था डिवाइड का ही हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और टोटल वेट कितना था फिश का 8 kg, तो हमने ये 8 kg यहाँ पे लिख दिया। तो आपको यदि इस तरह से ये नहीं आता है बच्चों डिवाइड करना, तो मैंने आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं डिवाइड, हमने यहाँ पे करके रखा। तो हमें यहाँ पे 8 मैंने यहाँ लिखा है और 1200 मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब 8 का टेबल हमें बोलना है। अब 8 के टेबल में 12 तो नहीं आते, तो 12 से छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो 8 1 जा 8, तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 और यहाँ पे लिखूँगा मैं 8। ओके, चलिए अब इसको करूँगा मैं माइनस। तो 12 में से, तो 12 में से 8 गए, कितने बचे 4 बचे। अब मैं ये क्या करूँगा, ये जो दोनों ज़ीरो है इनको मैं यहाँ पे नीचे उतार लूँगा। तो ये कितना हो गया 400 हो गया। तो चलिए अब 88 के टेबल में हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, 40 को हम देखेंगे। तो 8 के टेबल में 40 कौन से नंबर पे आता है, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 40 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ज़ीरो और बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 0 जा यहाँ पे 0 करेंगे और इसको यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, सब 400 में से 400 गए 0। तो यहाँ पर आंसर आया है 150। कितना आया है 150। तो फजीला ने अपनी जो किंग फिश है वो 150 रुपीज़ पर केजी में उन्होंने सेल किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फजीला, ठीक है, पूछा था ना हमें कितने में उसने भेजी, फजीला सोल्ड फिश एट रुपीज़ 150 अ केजी। तो ये इसका आंसर पूरा हो गया। तो यहाँ पर बच्चों इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है। टोटल अमाउंट हमें पता था और टोटल वेट भी पता था, तो हमें 1 kg का वेट निकालना था, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि टोटल कितने में उसने बेची, यानी 1 kg उसकी प्राइस क्या रही होगी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आओ बच्चों अब हम सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन फिर से हम रीड कर लेते हैं। फ्लोरोमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। कि फ्लोरोमा ने क्या किया है कि 10 kg प्रॉन्स बेचे। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। तो उसने कितने पैसे कमाए उस 10 kg प्रॉन्स को बेचकर, कितने पैसे उसने कमाए। तो हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो फ्लोरोमा के बारे में क्या लिखा आया था, फ्लोरोमा सेल्स प्रॉन्स फॉर 150 अ kg, यानी ये रुपीज़ का साइन आएगा, यानी उसने 150 रुपये पर केजी में अपनी जो प्रॉन्स है वो बेची। तो उसने टोटल कितनी बेची 10 kg बेची है। तो यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी है क्वेश्चंस में उसको पहले हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या दिया हमें, 2 चीज़ें दी है, एक तो ये और एक ये। एक नंबर की दी है कि फ्लोरोमा सेल्स 10 kg ऑफ प्रॉन्स, कि उसने 10 kg प्रॉन्स बेचे, ठीक है। फिर हमें सेकेंड चीज़ दी है कि उसने कितने में बेचा है, 1 kg कितने का रहा, तो ये। तो प्राइस फॉर 1 kg ऑफ फिश इज़ रुपीज़ 150। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। हाउ मच शी अर्न, उसने कितना कमाया टोटल बेच के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वेट ऑफ प्रॉन्स। टोटल वेट कितना था प्रॉन्स का 10 kg, तो हमने 10 kg का है, मल्टीप्लाई 1 kg प्राइस ऑफ द प्रॉन। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 kg के प्राइस से। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। टोटल वेट ऑफ प्रॉन्स कितना है 10 kg, तो 10 kg हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और पर केजी कॉस्ट क्या उसने रखी थी यहाँ पे रुपीज़ 150, तो ये 150 आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 1500 रुपीज़, ठीक है। 1500 रुपीज़ इसका आंसर आपको यहाँ पर आएगा। अब ये 1500 रुपीज़ किस तरह से आया ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये तो जो है लीनियर वाला आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है। अब जो नॉर्मल तरीके से हम लोग जो करते हैं वो करते हैं। अब मैं फर्स्ट लिखता हूँ 150, फिर इसको मैं 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ठीक है। चलिए, 0 का टेबल तो होता नहीं, तो सब ऊपर के जो नंबर आएंगे 0 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 0, 1 2 3। ये 3 0 क्यों आए? ये 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। ठीक है। अब हम लेंगे 1 का टेबल लेंगे, लेकिन इसको हमें सॉल्व करने के लिए ये जो वंस वाले प्लेस पे 0 है, यहाँ पर नीचे आंसर में जो आया है, इसके नीचे हम या तो 0 लगा देंगे या क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये रूल है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का। चलिए, अब हम इस 0 को कट कर देते हैं ताकि हम 1 पर फोकस करें। तो 1 का टेबल हम बोलेंगे 0 बार, तो 1 0 ज़ा 0 आएगा। फिर 1 का टेबल बोलेंगे 5 बार, तो 1 5 ज़ा 5 होता है। फिर 1 का टेबल बोलेंगे 1 बार, तो 1 1 ज़ा 1 होता है। अब हम इसे टोटल को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए, ये 0 का 0 आया, 0 का 0, 0 और 5 को प्लस किया तो 5 आता है, और यहाँ पे 1 का 1 आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी 1500 यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है? 1500। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसने कितना कमाया। ठीक है, फ्लोरोमा, ठीक है, अर्न ₹1500। तो उसने कितना कमाया यानी उसकी अर्निंग कितनी हुई यहाँ पर? हाउ डिड शी गेट फॉर दैट, कितना उसने गेट किया यहाँ पर? 1500। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सेकेंड वाला भी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लिया है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट वाले में हमें डिवाइड करना था, और हमें सेकेंड में यहाँ पे क्या करना था? मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला हमने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें 1 kg का कॉस्ट निकालना था। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या था कि हमें टोटल का कॉस्ट निकालना है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चंस हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोड फिश, ग्रेसी ने 6 किलो सोड फिश बेची। मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी एज ग्रेसी, तो मिनी ने भी जो है वो ग्रेसी के जैसे ही उतने ही पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए, मिनी ने उतने ही कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए। तो क्या पूछा यहाँ पे? हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल, तो मिनी ने कितने किलो सार्डिन्स मछलियां बेची। तो यहाँ पर हमें 2 लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया, एक तो ग्रेसी का और एक दिया है मिनी के बारे में। तो सबसे पहले फिर हमें ग्रेसी के बारे में जो है इसको देखना पड़ेगा। ग्रेसी क्या क्या लिखा था यहाँ पे? देखिए, बुक का मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि ग्रेसी जो कह रही है नेवर सो चीप गेट सोड फिश फॉर 60 अ kg, उसने 1 किलो सोड फिश 60 रुपये यानी 60 रुपीज़ अ kg में बेचा। तो उसने टोटल कितनी बेची है? 6 kg बेची। तो अभी फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ग्रेसी का जो टोटल अर्निंग है सबसे पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन फिर उसके बाद मिनी का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और इसका आंसर काफ़ी बड़ा होने वाला है, आप पहले इसको समझिएगा। क्वेश्चंस आप समझ गए। हमें यहाँ पे 2 लोगों के नाम दिए, एक तो दिया है ग्रेसी के बारे में कि ग्रेसी ने 6 किलो की मछली बेची है। अब हमने पहले पढ़ा था उसने 60 रुपीज़ अ kg बेची है, तो हमें इसको दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई से। तो जो आंसर आएगा यहाँ पर वो हमें मिलेगा ग्रेसी का। ठीक है, तो टोटल अर्निंग ग्रेसी की उतनी होगी दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हमें यहाँ पे दिया है कि मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी एज ग्रेसी, तो मिनी ने भी कितने कमाए पैसे? ग्रेसी के बराबर। तो जो आंसर मल्टीप्लिकेशन हमने ग्रेसी के लिए निकाला वही आंसर यानी वही एक पॉइंट हमें यहाँ पर उतने ही पैसे मिनी ने भी कमाए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल, तो मिनी ने फिर यहाँ पर कितनी किलो सार्डिन्स बेची है? हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल, तो उसने कितने यहाँ पर बेची? तो यहाँ पर उसका हमें मिनी का हमें यहाँ पर दिया है 40 रुपये अ kg में उसने अपने सार्डिन्स को बेची है, और पैसे कितने कमाए? ग्रेसी के बराबर। तो जो ग्रेसी का जो आंसर आया है वो, और जो यहाँ पर मिनी ने जो सार्डिन्स पर kg में बेची है, इससे हमें दोनों को आपस में कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो मिनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रेसी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। अब मैं आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ ले चलता हूँ कि मैंने किस तरह से इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ
ग्रेसी की अर्निंग निकालने की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ग्रेसी सोल्ड 6 kg ऑफ फिशेस। ग्रेसी ने जो हमें चीज़ पहले दी है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे ना। तो फर्स्ट दिया है कि ग्रेसी ने कितनी मछलियाँ बेची हैं, टोटल 6 kg बेची। देखिए क्वेश्चन में भी 6 kg सोल्ड लिखा है। ठीक है, फिर हम सेकंड यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइस फॉर 1 kg ऑफ फिश। तो उसने पर केजी कितने में बेची थी, 60 रुपीज़ में बेची थी। ठीक है, 60 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल अर्निंग। तो फाइंड टोटल अर्निंग ऑफ ग्रेसी। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये जो प्राइस फॉर 1 kg फिश है, इसको जो टोटल फिश का वेट था वो 6 kg था, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे किया है प्राइस ऑफ 1 kg फिश मल्टीप्लाई बाय सोल्ड क्वांटिटी ऑफ फिश या सोल्ड वेट ऑफ द फिश। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैंने एक तरह से इसका फॉर्मूला कर लिया। चलिए तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्राइस फॉर 1 kg फिश कितना था, 60 रुपये यानी 60 रुपये। तो ₹60 मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो वेट कितना था मछली का, 6 kg। ठीक है, 6 kg मछली का वेट है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, टोटल कितना उसने सोल्ड किया है, 6 kg बेचा है। तो अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का। जब आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 360 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। अभी कैसे आया ये मैं आपको यहाँ पर एक रफ वाला और करके बता देता हूँ। हमें 60 को क्या करना है, 6 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरह से कीजिए तो 6 का टेबल बोलेंगे, 6 0 0 6 6 36। तो कितना आया ये, 360। तो ये आ गया 360, इसका आंसर आ गया। तो ग्रेसी ने जो है उसकी जो अर्निंग है कितनी है, 360 रुपये, 360 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 360 रुपीज़। तो हमें ग्रेसी का अमाउंट मिल गया। अब हमें यहाँ पे मिनी के बारे में भी देखना है कि मिनी ने कितने पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए। ठीक है, चलो तो फिर हमें उसके बारे में पूछा गया है कि मिनी ने कितनी उसने सार्डिन्स बेची, उसने क्या हिसाब से बेची, उसका कॉस्टिंग का प्राइस क्या था, 1 किलो के लिए 40 रुपये। ठीक है, चलिए तो जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला सेकंड किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मिनीज अर्निंग कि मिनी ने कितना कमाया। तो जो चीज़ें दी है वो लिखते हैं। तो अर्निंग कितनी मिनी की, अर्निंग ऑफ मिनी इन द मार्केट ₹360, 360 रुपये इसी की तरह उसने कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए थे। चलिए सेकंड हमें क्या दिया है उसके बारे में कि उसने 1 किलो जो फिश है वो बेची थी 40 रुपये में। तो वो लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फिश फॉर 1 kg ₹40। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी सार्डिन्स डीड मिनी सेल, कि मिनी ने टोटल कितना, केजी में आएगा बच्चों है ना, कि कितना केजी सार्डिन उसने सेल किया। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। आइए समझा देता हूँ कि हमें किस तरह से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अर्निंग ऑफ द मिनी, उसको डिवाइड करेंगे प्राइस फॉर 1 kg ऑफ फिश, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नीचे वैल्यूज पुट करते हैं। अर्निंग ऑफ मिनी कितना है, ₹360 और 1 kg की प्राइस कितनी है जो उसने सेल की थी, वो थी ₹40। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, 9 kg आएगा। चलिए ये 9 kg इसका आंसर आया है। अभी आंसर किस तरह से आया है, हम जिस तरह से नॉर्मल वे में डिवाइड करते हैं, आइए मैं उस तरह से आपको ये करके बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 40, इधर लिख रहा हूँ 360। ठीक है, चलिए अब हमें 40 का टेबल बनाना पड़ेगा। 40 का टेबल तो नहीं आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 का टेबल लेंगे। तो यहाँ पे भी 0 है, इधर भी 0 है। तो इस 0 को हम क्या करेंगे, आपस में इसको कट कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, 4 बचा है और 36 बचा है।
तो 4 के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आते हैं? तो 4 के टेबल पे 9 पर 36 आते हैं, तो 4 9 36। अब ये 0 0 हो गया, तो आंसर कितना आया हमारा? 9 आ गया। इस तरह से 9 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसने कितनी सार्डिन्स बेची है। यहाँ पे मिनी सोल्ड 9 kg सार्डिन्स। तो ये इसका आंसर आ गया पूरी तरह से। समझ में आया बच्चों आपको? ये जो क्वेश्चंस था काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है और काफ़ी बड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया है और उन दोनों का फिर हमें एक दूसरे के लिए यूज़ करना है आंसर्स निकालने के लिए। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो ग्रेसीज हैं उसकी अर्निंग को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की कि उसने जो है कितनी मछलियाँ बेची और किस हिसाब से बेची, यानी पर केजी का कितना था। तो उसको आपस में अब हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो उसका हमें आंसर आ गया, उसकी अर्निंग आ गई 360 रुपीज़। अब मिनी ने भी क्या किया है कि उतनी ही अर्निंग है उसकी, तो वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ प्लेस कर दी मिनी की अर्निंग के लिए। और हमें पता है कि मिनी ने पर केजी जो उसकी फ़िश थी वो सार्डिन कितने में बेची? 40 रुपीज़ में। तो अभी यहाँ पे हमें पूछा था कि मिनी ने टोटल कितने किलो सार्डिन्स फ़िश को सेल किया। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ा बच्चों। तो डिवाइड में भी क्या करना पड़ा? अर्निंग ऑफ द मिनी, इस फिगर में से हमने प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फिश, इसको हमने डिवाइड किया, जो कि आंसर आया 9। तो बच्चों इसका आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा इन तीनों क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस इजी वे में लगने लगेंगे। अभी हो सकता है आपको थोड़े से टफ लग रहे हो, पर आप इसको 2-3 बार आप सॉल्व करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, और फिर आपको ये आसानी से ईजी वे में आपको ये लगने लगेंगे। और इसी बेस पे जब आप कोई दूसरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो वो भी आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पेज नंबर 11 को स्टडी कर लिया है। इस पेज नंबर के 11 में हमने फ़िश मार्केट को हमने विज़िट किया है और वहाँ पे देखा कि अलग अलग जो फ़िशर वुमेन्स होते हैं वो किस तरह से अपनी फ़िशेस को सेल करती हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाती हैं, बोली लगाती हैं। और फिर हमने यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में देखा कि जो फ़िशर वुमेन है उन्होंने कितना यहाँ पे अर्निंग किया या कितना उन्होंने यहाँ पे उनका जो स्टॉक था वो सेल किया। तो बच्चों इस तरह से पेज नंबर 11 को हमने स्टडी कर लिया है। आइए अब हम पेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं।